जब सुबह सवेरे साईं को ओढ़ाई गई नई चादर, जब सुबह सवेरे साईं को ओढ़ाई गई नई चादर, मैंने सारे चोले फेंक दिए, मैंने सारे चोले फेंक दिए, मैंने साईं चोला पहन लिया, मैंने साईं चोला पहन लिया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं। ओम साईं राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 45। श्री साईं बाबा की प्रकृति। चावड़ी समारोह। श्री साईं बाबा की प्रकृति। श्री साईं बाबा की प्रकृति अद्भुत थी। वे बाल ब्रह्मचारी थे। पुरुषों को भ्राता, स्त्रियों को बहन या माता मानते थे। उनका लीला विलास जीवन दिनचर्या अवर्णनीय था। वे सांसारिक कार्यकलापों से निर्लेप रहते हुए भी कर्मशील थे। कभी आत्मा में लीन रहते थे तो कभी कर्मकांडी की तरह कर्म में लिप्त हो रहते थे। कभी वे पूर्णता निष्क्रिय भी हो जाते थे। कभी सागर की तरह शांत गंभीर रहते थे तो कभी क्रोधित हो जाते थे। सारता उनकी प्रकृति वर्ण अतीत है। ऐसा वर्णन करने के बाद हेमांड पंत ने प्रार्थना करते हुए लिखा है कि जो ज्ञान श्री साईं बाबा से प्राप्त हुआ है वे कभी विस्मृत न हो। चावड़ी समारोह। श्री साईं बाबा एक दिन मस्जिद में रहते थे तो दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम करते थे। उनका ये कार्यक्रम महासमाधि लेने तक नियमित चलता रहा। साईं भक्तों ने चावड़ी में उनका नियमित पूजन अर्चन 10 दिसंबर 1909 से प्रारंभ कर दिया था। श्री साईं बाबा का ध्यान कर हेमांड पंत ने चावड़ी समारोह का वर्णन करते हुए लिखा है कि वे दृश्य बड़ा मनोहारी था। जो भी देखता था ठगा सा रह जाता था। हर कोई यही आकांक्षा रखता था कि वे दृश्य आंखों से ओझल ना हो। जब बाबा की चावड़ी में विश्राम करने की रात आती तो भक्तजन मस्जिद के सभा मंडप में एकत्र हो जाते और घंटों बैठकर भजन किया करते थे। उस सभा मंडप के एक तरफ सजा धजा रथ रखा रहता था तो दूसरी तरफ तुलसी वृंदावन था। सारे भजन रसिक ताल, करताल, चिपली, मृदंग, ढोल, खंजरी आदि विविध वाद्य यंत्र बजाते हुए भजन करते थे। मस्जिद प्रांगण में भक्तगण बड़े उत्साह से मांगलिक कार्य करते थे। कोई तोरण बांधकर दीपक जलाता था तो कोई पालकी रथ को सजाता था, कोई हाथ में निशान लिए रहता था। कहीं कहीं श्री साईं बाबा की जयकार से आकाश गूंज उठता था। दीपकों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद ऐसी लगती थी जैसे मंगलकारी दीपावली शिरडी में आकर विराज गई हो। मस्जिद के बाहर श्री साईं बाबा का सजा धजा घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साईं बाबा शांत मुद्रा में अपनी गादी पर विराजमान थे। तभी भक्त मंडली के साथ तात्या पाटिल आए और उन्होंने उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए तैयार होने में सहायता भी की। बाबा से घनिष्ठता होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहा करते थे। फिर श्री साईं बाबा नित्य की तरह कफनी पहनकर बगल में सटका दबाए चिलम तंबाकू लेकर कंधे पर एक वस्त्र डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने बाबा के कंधों पर सुनहरी जरी का शेला डाला। तत्पश्चात बाबा की धुनी प्रज्वलित रखने के उद्देश्य से धुनी में कुछ और लकड़ियां डाली और धुनी के निकट स्थित दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चावड़ी की ओर प्रस्थान किया। उनके प्रस्थान काल में नानाविध वाद्य वृंद बजने लगे, रंग बिरंगी आतिशबाजी होने लगी और स्त्री पुरुष भजन कीर्तन करते हुए बाबा के आगे आगे चलने लगे। कई भक्तगण आनंद मग्न होकर नाच गा रहे थे। कुछ भक्त हाथ में निशान लिए हुए थे। बाबा ने जैसे ही मस्जिद की सीढ़ी पर पैर रखे, भालदार ने बाबा के प्रस्थान का उद्घोष किया। दोनों ओर भक्त चंबर लेकर खड़े हो गए और पंखा झलने लगे। बाबा कुछ दूर तक मार्ग में बिछे कपड़े पर जुलूस के साथ चले। फिर तात्या पाटिल ने उनका बायां हाथ व मालसापति ने दायां हाथ पकड़ा और उन्हें सहारा देते हुए आगे बढ़े। बापू साहब जो पीछे पीछे छत्र लेकर चल रहे थे। सबसे आगे बाबा का सजा धजा घोड़ा श्याम सुंदर था। उसके पीछे पीछे भजन मंडली व भक्तगण थे जो वाद्यों के साथ हरि व श्री साईं नाम का स्वर घोष कर रहे थे, जिससे आकाश भी गूंज उठता था।
इस प्रकार जुलूस चावड़ी के कोने पर पहुंचा तो जन समुदाय आनंदित हो गया। कोने पर पहुंचकर बाबा चावड़ी के सम्मुख खड़े हो गए। उनका मुखमंडल दिव्यता से दीप्तिमान था। प्रतीत होता था जैसे प्रातःकालीन सूर्य आकाश में उदय हो गया हो। बाद में बाबा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो। वाद्यों का शोरगुल बदस्तूर जारी था। बीच बीच में बाबा दायां हाथ ऊपर नीचे उठा रहे थे, मानो समारोह को आशीर्वाद दे रहे हो। जब वे हाथ ऊपर नीचे करते तब वाद्य वृंद जोर शोर से बजने लगते थे। काका साहिब दीक्षित समारोह में गुलाल उड़ा रहे थे। बाबा के मुखमंडल पर लाल वर्णी तेज जगमगाने लगा। हर कोई उस आनंद रस का रसवादन कर रहा था। हेमाडपंत के अनुसार उस मनोरम दृश्य का वर्णन करना असंभव था। महालसापति भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। बाबा पूर्ण एकाग्र थे। उनकी ऐसी एकाग्रता से भक्तगण आश्चर्यचकित थे। तात्या पाटिल एक हाथ में लालटेन लेकर बाबा के बाईं ओर चल रहे थे तो महालसापति बाबा के आभूषण लेकर दाईं ओर चल रहे थे। बाबा की ऐसी छवि का दर्शन पाने के लिए व समारोह का वे मनोहारी दर्शन देखने के लिए हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष अमीर गरीब बिना भेदभाव के वहां उपस्थित थे। बाबा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। वातावरण में चारों ओर हर्ष व्याप्त था। इस तरह समारोह चावड़ी पहुंचा। चावड़ी को भी खूबसूरती से सजाया गया था। वहां चांदनी शीशे अनेक प्रकार की गैस बत्तियां लगी थी। चावड़ी पहुंचने तक तात्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछाकर तकिए का सहारा देते हुए बाबा को बैठाया। इसके बाद उत्तम अंगरखा पहनाया। भक्तों ने बाबा की पूजा की। स्वर्ण निमित मुकुट पहनाया। पुष्पहार जवाहरात का हार गले में पहनाया। तत्पश्चात कसूरी का वैष्णवी तिलक लगाकर उसके ठीक मध्य में बिंदी लगा दी और काफी समय तक उन्हें एकाटक निहारते रहे। बाद में सिर वाला वस्त्र बदल दिया गया। भक्तों की इच्छा का मान रखते हुए बाबा ने उनकी ही इच्छा अनुसार पूजन करने दिया। पूजन के बाद बाबा की शोभा जैसी बन पड़ी थी वह अवर्ण्य थी। नाना साहेब निमोणकर ने गोलाकार सुंदर छत्र लगाया जिसके कंद में मनोहर छड़ी लगी थी। बापू साहेब जोग ने रजत निर्मित थाली में बाबा के चरणों को धोया और अर्घ्य दिया। इसके बाद पूजन अर्चन कर हाथों में चंदन लगाकर बाबा को पान का बीड़ा दिया और आसन पर बिठाया। इसके बाद तात्या पाटिल व अन्य भक्तों ने बाबा के चरण कमलों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। जब बाबा तकिए के सहारे बैठ गए तब भक्त दोनों ओर से स्वर्ण पंखे झलने लगे। श्यामा ने चिलम तैयार कर तात्या पाटिल को दी तो पाटिल ने फूंक मारकर चिलम को प्रज्वलित कर दिया और बाबा को पीने के लिए दी। बाबा ने जब चिलम पी ली तब महालसापति की ओर बढ़ा दी। फिर अन्य भक्तों ने भी चिलम पी। इन सब प्रक्रियाओं के बाद बाबा को पुष्पहारों से लाद दिया गया और उन्हें सुवासित पुष्प भेंट किए गए। इस प्रकार वीतरागी श्री साईं बाबा ने भक्तों को स्वेच्छानुसार पूजन अर्चन का अवसर प्रदान किया। अंत में मंगल स्वर करते वाद्य बजने लगे। बापू साहिब जोग ने बाबा की विधिवत आरती उतारी। आरती के पश्चात भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर धीरे धीरे घर लौटने लगे। उस समय तात्या पाटिल ने चिलम पीकर गुलाब जल इत्र आदि बाबा को लगाया और विदाई स्वरूप गुलाब का एक पुष्प भेंट किया। तब बाबा बोले कि तात्या, तुम घर जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन रात में कभी कभी आकर मुझे देखते भी रहना। तात्या पाटिल सकारात्मक हाँ में उत्तर देकर चावड़ी से घर की ओर रवाना हो गए। इसके बाद बाबा ने अनेक चादरें स्वयं बिछाकर रात्रि में विश्राम किया। अंत में हेमाडपंत ने मूल ग्रंथ में इस बात का विशेष उल्लेख किया है कि भक्तगण शयन से पूर्व बाबा व उनकी चावड़ी समारोह का ध्यान अवश्य किया करें। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 46 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। ओम साई राम। ओम साई राम।